हमने आत्मा अनुभव होती है, लेकिन ये बात कब होती है कि जब विषाद बात जीवन में अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्यों का कादो पानी में हुआ है और वो कादो धुब्बा भी पानी में है। तो ऐसे ही सजनों, जब अज्ञान आवरण भ्रांति ये खत्म होने के बाद में इन्हीं ही के अंदर ये ज्ञान उदय होता है कि ब्रह्म परमात्मा है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म में हूं। फिर छठी बात कहते हैं, हूं भी सही, लेकिन मैं सत हूं, मैं चित्त हूं, मैं आनंद हूं, मैं अद्वैत हूं। तो सजनों, जब वो आत्मा का बोध होता कि चिदाभास की अवस्था, इसी चिदाभास में तीन अवस्था तक अज्ञान रहते हैं और तीन अवस्था को छेदन करते ही इसमें ज्ञान हो जाता है। अज्ञान का अर्थ कहते हैं ब्रह्म नहीं है, आवरण कहते हैं ब्रह्म नहीं है तो उसको मैं कैसे जानूंगा। भ्रांति, भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति, ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। तो सजनों, प्रोक्ष यानी ब्रह्म है, अप्रोक्ष ब्रह्म में हूं। लेकिन प्रोक्ष ज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अप्रोक्ष ज्ञान होने से भी आवरण की निवृत्ति, और आवरण भी महापुरुषों ने दो प्रकार से बताया है। एक तो असत्व पादक आवरण, यानी वो ब्रह्म है ही नहीं, इसका नाम असत्व पादक आवरण। और अभाना पादक आवरण कहते हैं भाई ब्रह्म है तो उसको मैं कैसे जानूं, उसको कहते हैं अभाना पादक। अब भ्रांति वो हर्ष ज्ञान से नष्ट होती है और अति हर्ष ज्ञान अपनी मस्ती है। तो चलाया हमने आत्मा अनुभव तीर, जाकर लगा सही निशाने, और भ्रम किला को देना चीर। जो भ्रम घुसा हुआ था वो आज मेरा खत्म हो गया। वो भ्रम मैं शरीर हूं, यानी अनेक प्रकार का जो भ्रम है ना, वो खत्म हो गया। वैसे माँ को 6 प्रकार से बताया है। तो फिर बात बताइए, मल विक्षेप आवरण तीनों, जन्म जन्मांतर का पाप, वो ये ज्ञान होने से यहाँ से रवाना बना। मल विक्षेप आवरण तीनों यहाँ से हो गया वीर, और 5 कोष का पर्दा तोड़ा है रोकी विषयों की शीर। तो सजनों, मल महापापों को कहते हैं, और माता पिता गुरुदेव की सेवा करने से वो नष्ट होता है। विक्षेप चित्त में चंचलता है, और आवरण है तो सजनों वो अंधकार है, तो वो तो ज्ञान होने से ही हटता है। तो कोष यानी 5 अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय और आनंदमय। मैं पहली भ्रम में पड़ा हुआ था भाई अन्नमय कोष मैं ही हूं, अन्नमय कोष ये मेरा ही है। लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से वो आत्मा ज्ञान जगने से वो कहते हैं अन्नमय कोष मैं नहीं हूं, ये अन्नमय कोष मेरा नहीं है। अन्नमय कोष ये स्थूल शरीर का है। अन्नमय कोष मेरे को नहीं जानता, अन्नमय कोष को मैं जानता हूं। मैं दृष्टा और घट दृष्टा के ताई इनसे मैं भिन्न हूं। तो ऐसे सजनों 5 कोषों से, तो 5 कोष का पर्दा तोड़ा रोकी है विषयों की शीर, चलाया हमने आत्मा अनुभव तीर। माया और अविद्या भागी, ये मूल सिद्धांत अपन आई अविद्या का चक्कर से ही आज अपने को वो अपना स्वरूप का बोध नहीं होता है। माया और अविद्या भागी, होई भ्रांति लीर। अविद्या यानी नीति में अनिति बुद्धि, और अनिति में नीति बुद्धि, अशुचि में शुचि बुद्धि। तो माया और अविद्या भागी, होई भ्रांति लीर। वाचे भूख भगा किला से वो नहीं धरता वह धीर। पहली वाचे यानी वाचे स्वरूप, यानी जीव का देश, जीव का शरीर, जीव का काल, और जीव का अभिमान, और जीव का धर्म, ये वाच्य स्वरूप है। और इन सब का त्याग ही साक्षी कुटस्थ, ये जीव का लक्ष्य स्वरूप है। तो वाच्य स्वरूप को भगा किला से गोली धरता धीर, चलाया हमने आत्मा अनुभव तीर। पहली श्रीमत था
मैं इसी गांव में रहने वाला हूँ, लेकिन अब वो सीमा खत्म होगी, मैं तो सर्वत्र का व्यापक हूँ। फिर बात बताई, गुर्ग में ढोल बजा किला में, और पालेना निज शीर, और चेतन शुद्ध शहर का राजा, अब फर गई दवाई है आखिर, चलाया हमने आत्म अनुभव तीर। तो सजनों, जैसे बार कितनी लाइट जली हुई है, ये भी आवाज दे रहा है, ये भी बाज रहा है, लेकिन सजनों इस बात को विचार करो, ये लाइट चाहे फ्रिज में है, चाहे कूलर में है, चाहे माइक में है, चाहे पंखा में है, लेकिन करंट सब में एक ही है। ये अपने को बोध हो जाना चाहिए भाई, इसमें लाइट का करंट कोई अलग है नहीं। तो ऐसे ही सर्वत्र व्यापक वो शुद्ध चेतन, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। सर्वत्र वो नहीं होता है जो माया वशीटर है, अविद्या वशीटर है, परमाता है, परमान है, परमोय है और परमा है। ये चेतन 6 प्रकार से है, तो सजनों ये बिगड़ भी जाता, अच्छा बढ़ भी सकता है। तो माया वशीटर चेतन कहते ईश्वर को। तो ईश्वर कभी किसी धर्म हेतु वो आज इस संसार के अंदर, धरातल के अंदर अवतार भी ले सकता है, और वो कार्य करके यहाँ से भी चल भी जाता है, क्योंकि उनके पास में 8 प्रकार का साधन रहते हैं। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान व्यापक एक स्वाधीन सामर्थ्य और माया उपाधिवान। तो ये 8 धर्मों से वो ये कार्य को कर करके वो वापिस जा सकता है। अविद्या विशिष्ट चेतन इस जीव के अंदर रहता है, वो भी 8 काम करके ही ये भी शरीर को त्याग कर जाता है। जो अल्पज्ञ है, अलग शक्ति है, परिचन्न नाना पराधीन, असमर्थ है, परोक्षर और अविद्या। तो सजनों बात बताई है। अब दूसरा प्रमाण, परमात्मा जो अंत्यकरण में आया हुआ, परमान जो इंद्रिय द्वारा आया हुआ, और परमोय जो आगे जाकर विषय तक पहुंचता है, और परमा जो परमात्मा विषय का फल को प्राप्त होता है। जैसे कुआं अंदर पानी है, वो परमात्मा है, और वो पानी धोरा में जा रहा है, सजनों वो प्रमाण है। धोरा में जाकर क्यारा को कवर करता है, वो परमोय है जो इसको विषय कहते हैं। और फिर उसमें जाकर के भी कुछ पौधा उगता है, वो भी परमात्मा। तो परमात्मा, परमान, परमोय और परमा। तो ज्ञान भारती सामर्थ मिल गया पूरा पीर, परमानंद निज रूप पर के हो गया मस्त फकीर, चलाया हमने आत्मा न बहुत तीर। बोलो सतगुरु दयाल की जय। बहुत सुंदर।